हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पवन सर। कल की वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं आप लोगों के लिए जो जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सब्जेक्ट कवर करवाने वाला हूं और वो सब्जेक्ट है अपना कौन सा जीएस। जीएस बोले तो यहाँ जनरल स्टडी नहीं, अपन कवर करेंगे जनरल साइंस। जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान। क्या कवर करेंगे अपन? सामान्य विज्ञान। क्योंकि देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल में आने वाली वैकेंसी जितनी भी है, चाहे वो सेंट्रल लेवल की लो या स्टेट लेवल की लो, सभी में जनरल साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे की एग्ज़ाम हो गई, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से एक एक टॉपिक क्लियर करवाता जाऊँगा। लेकिन एक कंडीशन है कि मैं जो मेहनत यहाँ पे करूँगा, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आपको सिर्फ क्या करना है, यदि वीडियो ज़्यादा पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाना है, बस। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है फिजिक्स के अंदर, वो है प्रकाश, लाइट। कौन सा टॉपिक? प्रकाश। क्योंकि सबको पता है कि एक इंसान को हमेशा लाइट, प्रकाश में रहना पसंद है, ना कि अंधेरे में। तो प्रकाश थोड़ा बहुत तो आप लोग जानते हो। लाइट क्या है कि इस प्रकाश के माध्यम से अपन किसी भी चीज़ को आसानी से देख सकते हैं। देख सकते हैं क्या? नहीं। आप क्या अंधेरे में किसी को भी देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। अपन बिना लाइट के किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। तो लाइट के बारे में सबसे पहले किसने क्या कहा वगैरह वगैरह अपन बहुत सारी चीज़ें आज की क्लास में पढ़ेंगे। देखो, आपने एक चीज़ सुनी होगी कि जो प्रकाश होता है वो दो तरह से व्यवहार करता है, यानी कि दोहरी प्रकृति, ड्यूल नेचर का होता है। सुना होगा ये चीज़ कि प्रकाश क्या होता है? ड्यूल नेचर का होता है, दो प्रकृति का होता है। और वो कौन कौन सा है? एक कण के रूप में भी होता है तो दूसरा तरंग के रूप में भी होता है, यानी कि पार्टिकल एंड वेव के रूप में। ये आपने सुना होगा। अब देखो, ये थ्योरी कहाँ से आई? कैसे आप रटने की बजाय कैसे समझोगे कि रियल में प्रकाश जो होता है वो ड्यूल नेचर का होता है, पार्टिकल भी और तरंग भी। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर करवाने के लिए थोड़ा सा आपको एक स्टोरी टाइप समझाऊंगा, ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए कि वास्तव में जो लाइट होती है, प्रकाश होता है, वो दो तरह से व्यवहार करता है। एक कण के फॉर्म में भी होता है, दूसरा तरंग के फॉर्म में भी। तो वो स्टोरी आपको अच्छे से सुनना है। अब देखो, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले जो स्टोरी मैं आपको बताऊंगा ये पूरी तरह से काल्पनिक है, किसी से रियल में जुड़ी हुई नहीं है एक दूसरे से। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। देखो, कहानी स्टार्ट होती है दो दोस्तों से। दो दोस्त थे, बहुत ही जिगरी थे। ठीक है, अपने जैसे नहीं होते। आजकल के दोस्त कहाँ होते हैं रियली जिगरी, जो एक दूसरे की सारी बातें शेयर कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे एक का नाम था, जो दो दोस्त हैं, एक का नाम है न्यूटन। क्या नाम है? न्यूटन। नाम तो सुना ही होगा न्यूटन का। दूसरा एक दोस्त था इसका हाइगेन। क्या नाम था? हाइगेन, या हाइजेन भी लिखा हुआ आता है, हाइगेन। दो दोस्त थे, बहुत ही जिगरी थे। ये अपने अपने काम में बिजी रहते थे, क्योंकि दोनों क्या थे आपको पता है, साइंटिस्ट थे, न्यूटन भी और हाइगेन भी। अब क्या हुआ, किसी दिन ये एक दूसरे से जैसे व्हाट्सएप वगैरह या किसी पे चैट करते हैं कि यार अपन को मिले हुए बहुत दिन हो गए, किसी दिन मिलते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं आराम से और अपने तन मन धन की बातें बतलाएंगे। न्यूटन ने, मान लो न्यूटन ने कॉल किया होगा हाइगेन को, कि न्यूटन बोलता है कि देख यार हाइगेन, अपन बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्कलोड में रहते हैं, तो किसी ना किसी दिन तो अपन को पार्टी करनी चाहिए। तो वो बोला ठीक है, लेकिन हाइगेन बोला कि पैसे मैं नहीं दूंगा, पैसे मैं नहीं खर्च करूंगा। न्यूटन बोला कि यार ये थोड़ी होता है कि तू पैसे नहीं खर्च करेगा, तो एक काम कर लेते हैं कि अपन दोनों, ना तेरे पैसे लगेंगे ना मेरे, अपन कर लेते हैं TTMM, यानी कि अपन दोनों का ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। यदि मैं पार्टी दूंगा तो पूरा पैसा मेरा खर्च होगा, तू पार्टी देगा तेरा पूरा पैसा, तो अपन कर लेते हैं TTMM। ये हमारा कोडवर्ड होता था। ठीक है, कि हम दोस्त वगैरह जब भी जैसे मान लो कोई मूवी देखने जाए या कुछ भी, तो हम बोलते थे कि भाई अपन TTMM करेंगे,
ठीक है। TTMM का मतलब होता है तू तेरा मैं मेरा, मतलब अपन जो पार्टी करेंगे उसमें डिवाइड कर लेंगे जितने भी पैसे होंगे, तो अपन एक दूसरे का देखो व्यवहार भी बना रहता है और बाद में अपन किसी के ऊपर एहसान जता नहीं सकते। मान लो न्यूटन पूरा खर्चा कर देता तो हाइगेन को कभी भी ये नीचे दिखा सकता था कि उस दिन अपन ने पार्टी की, सारा पैसा मैंने दिया, तूने 1 रुपये खर्च नहीं किया। तो स्टार्ट करते हैं वापस से। अब इन्होंने पार्टी का प्रोग्राम बना लिया। अब इनका पार्टी का प्रोग्राम भी ऐसे टाइम पे बना कि ये नाइट की बजाय डे में पार्टी कर रहे थे। कहाँ किस समय पार्टी कर रहे थे? दिन में, ठीक है, दोपहर के समय में। लेकिन दोपहर में उस समय मान लो जिस टाइम इन्होंने पार्टी स्टार्ट की उस टाइम पे शायद हो सकता है बादल वगैरह हो रहे होंगे, तो ये पार्टी करने लगे आराम से छत पे बैठ के। जब ये पार्टी स्टार्ट की थोड़ी देर के बाद में इनके ऊपर सन यानी कि सूर्य की मेहरबानी होने लग गई। जहां पहले बादल हो रहे थे, आराम से पार्टी शार्टी कर रहे थे, अचानक से धूप निकली, लाइट निकली और इनके ऊपर आने लग गई। दोनों के ऊपर ये लाइट आने लग गई। अब जैसे लाइट आई तो सबसे पहले न्यूटन चाचा भाई साहब ने क्या बोला कि जो लाइट आ रही है ये क्या है? अपना सूर्य सन है, कि ये सन से जो लाइट आ रही है अपने ऊपर, वो आ रही है किस फॉर्म में? कण में। किस फॉर्म में आ रही है? कण। ये किसने बोला? पार्टिकल के फॉर्म में। ये किसने बोला? न्यूटन ने। न्यूटन किसको बोल रहा है? हाइगेन को, कि भाई सुन, जो अपने ऊपर ये सूर्य से जो लाइट आ रही है, प्रकाश आ रही है, कहीं ना कहीं ये कण पार्टिकल के रूप में आ रही है। हाइगेंस था, दोनों नशे में थे, तो हाइगेंस बोला नहीं, ये नहीं हो सकता, प्रकाश कभी कण के फॉर्म में नहीं हो सकता। इसके अकॉर्डिंग ये बोल रहा, मेरे अकॉर्डिंग तो प्रकाश लगता है कि किस फॉर्म में आ रहा है? तरंग, वेव फॉर्म में आ रहा है, तरंग के रूप में आ रहा है। इसने कण बोल दिया, इसने तरंग बोल दिया। प्रूव नहीं किया, इन्होंने सिर्फ बोला। न्यूटन ने बोला प्रकाश कण है, हाइगेन ने बोला प्रकाश तरंग वेव है। चलो जी, अब ये एक दूसरे की बातें पे जिदने लग गए, ठीक है, कि ये गलत है, ये बोले ये गलत है, तू गलत बोल रहा है, वगैरह वगैरह। लड़ाई वगैरह हो गई, झगड़ा वगैरह हो गया। फिर झगड़ा होने के बाद में सब दोनों अपने अपने रास्ते पे चले गए। अब हुआ क्या? दूसरे दिन जब इनके मतलब ज़्यादा पार्टी हैंगओवर हो गया होगा, दूसरे दिन जब इनके अच्छे से उठे और अच्छे से इनका नशा वगैरह उतरा, तो न्यूटन ने सोचा कि यार कल मैंने हाइगेन को बोला था कि जो प्रकाश आ रही है वो कण के रूप में आ रही है, तो मैं प्रूव कैसे करूं, कैसे सिद्ध करूं और कैसे इसको बताऊं कि भाई रियल में प्रकाश क्या होता है? कण के फॉर्म में। तो न्यूटन का दिमाग चल नहीं रहा था ज़्यादा, तो न्यूटन गया अपने दोस्त के पास में। न्यूटन किसके पास में चला गया? अपने दोस्त, और उस दोस्त का नाम था क्या? आइंस्टीन। ये किसके पास चला गया? आइंस्टीन के पास में चला गया। ये गया आइंस्टीन के पास में। ये आइंस्टीन के पास में गया। न्यूटन जाके आइंस्टीन को बोलता है कि कल हमने ऐसे ऐसे पार्टी की हाइगेंस के साथ में, मैंने बोला कि प्रकाश कण के फॉर्म में, पार्टिकल के फॉर्म में आ रहा है, उसने बोला कि प्रकाश तरंग के फॉर्म में आ रहा है, तो मेरी हेल्प करनी है, कैसे भी प्रूव करना है कि प्रकाश रियल में एक पार्टिकल के फॉर्म में आ रहा है। आइंस्टीन बोला कि तू मेरा दोस्त है तो मैं तेरी हेल्प जरूर करूँगा। तो आइंस्टीन ने क्या किया कि आपने सुना होगा एक थ्योरी थी, एक प्रभाव था, कौन सा? प्रकाश विद्युत प्रभाव। सुना होगा सभी ने, प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसकी खोज किसने की थी? इंग्लिश में बोले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसकी डिस्कवरी किसने की थी? हर्ट्ज ने। ये भी ध्यान रखना, इसको रियल में वैसे खोज किसने कर दी थी? हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने। हर्ट्ज ने खोज दिया था 1903 में। कब खोज दिया था? 1903 में। तो जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है जिसकी खोज कर चुका था हर्ट्ज, लेकिन उसने क्या किया? वो खोज डिस्कवरी करने के बाद में बेचारा एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया था, व्याख्या नहीं कर पाया था, और वो फायदा उठाया था किसने? आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने सिर्फ और सिर्फ इस थ्योरी की क्या कर दी? व्याख्या। इसकी इसने क्या कर दी? व्याख्या, यानी कि एक्सप्लेनेशन कर दिया, और उस व्याख्या करने से प्रूव हो गया कि जो प्रकाश है होता है वो रियल में क्या है? कण है, पार्टिकल है। कैसे?
इसमें क्या था, इसकी थ्योरी क्या थी कि जो प्रकाश लाइट आता है वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर ऊर्जा यानी कि एनर्जी की छोटी छोटी पैकेट्स या बंडलों के रूप में आ रहा है, और उन बंडलों को यानी कि उन पैकेट्स को बोला गया था क्या, फोटोन कण। क्या बोला गया था, फोटोन कण। ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, फोटोन कण या फोटोन पार्टिकल। देखो वापिस से समझो, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, वैसे अपन आगे पढ़ेंगे ये वाला, बस तो आपको तो अपन को कण और तरंग के बारे में पढ़ना है मैन। तो आइंस्टीन ने बोला इसकी थ्योरी में प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बोला कि जो अपने ऊपर सूर्य की किरणें आती है वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे बंडल या पैकेट्स के रूप में आती है, जिन्हें अपन कहते हैं फोटोन कण। तो इसका मतलब क्या है, कण। तो यहाँ पे आपका आइंस्टीन ने क्या कर दिया, कण रूप सिद्ध कर दिया। क्या कर दिया, पार्टिकल रूप सिद्ध कर दिया। अब यहाँ पे न्यूटन का तो काम खत्म। न्यूटन ने अपनी बात क्या करवा दी, प्रूव करवा दी, किसके थ्रू, आइंस्टीन के थ्रू। लेकिन यहाँ हाइगेन भी चुप रहने वाला नहीं था, ये अपने दोस्त के पास में जाता है, और इसका दोस्त था कौन, यंग। इसका जो दोस्त था वो था यंग। ये अपने दोस्त के पास में गया, यंग के पास में, और सारी चीज़ें बता दी इसकी तरह, न्यूटन की तरह कि हमने ऐसे पार्टी कर रहे थे, बीच में न्यूटन ने बोला कि प्रकाश क्या है, कण है, पार्टिकल है, मैंने बोला कि प्रकाश क्या है, तरंग है। तो मुझे कैसे भी प्रूव करना है कि प्रकाश रियल में किस फॉर्म में आ रहा है, तरंग। तो यंग ने भी क्या दिया था, एक प्रिंसिपल दिया था, व्यतिकरण का सिद्धांत, इंटरफेरेंस थ्योरी। इंटरफेरेंस थ्योरी। अब देखो इस इंटरफेरेंस थ्योरी के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे आगे, बस थोड़ा सा समझना है। इंटरफेरेंस व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण के सिद्धांत से कि प्रकाश से बहुत सारी किरणें आती हैं, तो जब प्रकाश से दो ऐसी किरणें हैं, मान लो प्रकाश से बहुत सारी किरणें आ रही हैं, इधर डायग्राम से समझाता हूँ थोड़ा सा। ये देखो, मान लो प्रकाश से बहुत सारी किरणें आ रही है, बहुत सारी क्या आ रही है, रेज किरणें आ रही है, लेकिन कभी कभी दो किरणें ऐसी होती हैं, यहाँ से मान लो दो किरणें ऐसी आती हैं जिनकी आवर्ती बोले तो फ्रीक्वेंसी, और इनका आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, समान। कि जब दो किरणें ऐसी आए जिनकी आवर्ती और आयाम यानी कि फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड समान रहे। अब ये दोनों चीज क्या है, आवर्ती और आयाम, ये अपन वेव तरंग वाले स्पेशल टॉपिक चलेगा उसमें बताया जाएगा। तो जब ये एक दूसरे पे मिलेंगी, जब इनका क्या होना चाहिए, समान आवर्ती और आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। तो जब ये एक दूसरे पे आकर के मिलेंगी तो मिलने से क्या होगा, या तो प्रकाश क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा, यानी कि प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा, या फिर प्रकाश क्या हो जाएगा, पूरी तरह से गायब हो जाएगा। दो ही काम होंगे, ये दो किरणें एक दूसरे पे इम्प्यूटेड यानी कि अध्यारोपित होगी, तो या तो प्रकाश पूरी तरह से गायब हो जाएगा या प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो जब ज़्यादा होगी तो जहाँ गिरेगी वहाँ किस फॉर्म में आया, तरंग, वेव के फॉर्म में। तो इसने सिद्ध कर दिया यंग ने कि प्रकाश रियल में क्या है, वेव, तरंग है। आपने कई एग्जाम्पल भी पढ़े होंगे, देखो व्यतिकरण के कई एग्जाम्पल होते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये चमकता है, शाइनिंग करता है, वो इसी प्रिंसिपल पर आधारित है, व्यतिकरण के सिद्धांत पर। अब ऐसा इधर देखो, हाइगेन का भी प्रूव हो गया कि प्रकाश रियल में क्या है, तरंग। अब देखो ये इतनी बड़ी आपको थ्योरी क्यों बताई गई है, ठीक है, ये तो 2 मिनट का काम था। 1 मिनट में ये हो सकता कि प्रकाश क्या है, ड्यूल नेचर का है, दोहरी प्रकृति का है, कण भी है, तरंग भी है, यानी कि पार्टिकल भी है, वेव है, जो बताया न्यूटन हाइगेन में। लेकिन देखो ये आपके लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा कि जब ये दोनों पार्टी कर रहे थे तो इनके ऊपर प्रकाश की किरणें आई, तो सबसे पहले न्यूटन ने बोला कि भाई अपने ऊपर ये प्रकाश कण के फॉर्म में आ रहा है। किस फॉर्म में आ रहा है, कण, पार्टिकल के फॉर्म में। तो सबसे पहले किसने देखा, न्यूटन ने। तो आपको भी पता है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दृश्य प्रकाश यानी कि विजुअल रे या विजुअल लाइट की खोज किसने की थी, न्यूटन ने। सबसे पहले प्रकाश को किसने देखा, न्यूटन ने, ये ध्यान रखना है। तो प्रकाश को कण किसने बताया था, न्यूटन ने, और इसी को कहा जाता है कणिका सिद्धांत। क्या कहा जाता है, कणिका सिद्धांत। इंग्लिश में बोले तो कणिका मतलब कार्पसल्स थ्योरी। क्या बोलते हैं, कार्पसल्स थ्योरी, कणिका सिद्धांत। तो पूछा जाए कणिका सिद्धांत, कार्पसल्स थ्योरी किसने दी, न्यूटन ने। प्रकाश को कण किसने बोला, न्यूटन ने। फिर पूछा जाता है प्रकाश को, लाइट को तरंग, वेव किसने बोला,
हाइगेन ने बोला है, न्यूटन ने भी बोला है, इसने भी बोला है, और इसको तरंग सिद्धांत बोला गया। क्या बोला गया? तरंग सिद्धांत। अब देखो कई लोग ये सोच लेते हैं कि कण प्रूव किया आइंस्टीन ने पार्टिकल, और यंग ने प्रूव किया तरंग, तो ये सिद्धांत इन्हीं को दे दिया जाता कि आप बोलो कि सर कण सिद्धांत दिया किसने? आइंस्टीन ने। नहीं, सबसे पहले जिसने बोला उसी का सिद्धांत है। कण किसने दिया कण सिद्धांत या पार्टिकल थ्योरी या कार्पसल थ्योरी? न्यूटन ने। वेव थ्योरी या वेव सिद्धांत किसने दिया? हाइगेन ने। लेकिन प्रूव पूछे कि प्रकाश को सर्वप्रथम किसने प्रूव किया था कि कण है, तब बोलेंगे किसने किया था? आइंस्टीन ने। किसने किया था? आइंस्टीन ने। कौन सा प्रभाव या कौन सा सिद्धांत था? प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसकी खोज किसने की थी? हर्ट्ज ने। ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? तो जो लाइट अपने ऊपर आती है, कहीं ना कहीं वो छोटे छोटे बंडल या पैकेट्स के रूप में आते हैं, जिन्हें अपन बोलते हैं क्या? फोटोन कण। क्या बोलते हैं? फोटोन कण। ठीक है। अब ये हो गया। इधर आपको पूछे कि प्रकाश को वेव तरंग किसने प्रूव किया, तो आप बोलोगे यंग ने। कौन सी थ्योरी थी? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है? व्यतिकरण क्या होता है? कि जब प्रकाश की दो लाइटें ऐसी आए जिसका आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड और आवृत्ति समान हो, फ्रीक्वेंसी समान हो, तो जब वो एक दूसरे पे मिलेंगी तो क्या होगा? या तो प्रकाश बहुत ज्यादा हो जाएगा या प्रकाश पूरी तरह से क्या हो जाएगा? गायब। तो ये थ्योरी आपको याद रखनी। देखो आइंस्टीन को बहुत फायदा मिला था इसका एक्सप्लेनेशन, व्याख्या करने में। इन्होंने एक्सप्लेनेशन किया था 1905 ईस्वी में, यानी कि व्याख्या की थी, और इसी के रिगार्डिंग इनको 1922 में क्या मिला हुआ है? नोबेल। क्या मिला हुआ है? नोबेल। किसको? आइंस्टीन को। किसके लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। आज अपन पहली क्लास में सिर्फ इतना ही लेते हैं। आई होप सभी को सारी चीज़ें, ये थ्योरी है जो मैंने एक स्टोरी के रूप में बताई है, वो समझ में आई होगी। देखो एक बार वापस रिवाइज करते हैं। प्रकाश क्या होता है? ड्यूल नेचर का, क्योंकि प्रूव कर दिया प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है। कण पार्टिकल भी है, इधर देखना नहीं है आपको, मेरे साथ रिवाइज करना है कि प्रकाश कण पार्टिकल भी होता है, तो तरंग वेव भी होता है। कण किसने बोला? न्यूटन ने। यानी कि पार्टिकल किसने बोला? न्यूटन ने। और इसको बोला जाता है कौन सा सिद्धांत? कणिका सिद्धांत, यानी कि कार्पसल थ्योरी। प्रकाश को तरंग वेव किसने बोला? हाइगेन ने, जिसे बोलते हैं अपन तरंग सिद्धांत, वेव थ्योरी। उसके बाद में बोले कि प्रकाश को कण सिद्धांत किसने प्रूव किया या कण रूप किसने प्रूव किया? आइंस्टीन ने। कौन सा प्रभाव? प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। और उसके बाद में पूछे तरंग किसने प्रूव किया? यंग ने। किस थ्योरी से? व्यतिकरण का सिद्धांत, इंटरफेरेंस थ्योरी। चलो ठीक है। अब आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो आपको क्या करना है? शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करवाना। ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।